नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और खास खबर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन की, जो उन्होंने अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान दिया। उन्होंने जो संदेश दिया है वो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करता है बल्कि राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट और सशक्त शब्दों में कहा कि राम का विरोध करने वाले तत्वों को समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, आइए जानते हैं और क्या क्या कहा सीएम योगी ने और हमारे समाज व देश के लिए उनका क्या संदेश है। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा ताकि नई खबर जैसे ही अपलोड हो आप उसे सबसे पहले देख सके। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के उस संबोधन की जो उन्होंने रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान कहा। वो कहते हैं कि जिसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसे कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 500 साल पहले बाबर के सिपह सलाहकारों ने जो किया वही मानसिकता आज भी जीवित है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैदी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे, और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये मानसिकता समाज को तोड़ने, बांटने और कमजोर करने की है। वहीं योगी का स्पष्ट संदेश है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। समाज को तोड़ने वाले तत्व देश को संकट में डालते हैं और खुद भाग जाते हैं। ऐसे लोगों ने दुनिया भर में संपत्तियां बनाई हैं ताकि संकट के समय पलायन कर सके। कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप न ढाल दें। वहीं योगी आदित्यनाथ का बयान रहा कि जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जो हो रहा है वही साजिश यहां भी करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो एक चेतावनी है। यदि समाज को जोड़ने वाले राम राज्य के आदर्शों को महत्व दिया गया होता तो देश कभी गुलाम नहीं हुआ होता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज भी ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो जाति और धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं योगी ने कहा कि प्रभु राम ने समाज को जोड़ने का कार्य किया। अयोध्या जैसे तीर्थों को अपवित्र करने वाले आक्रांता सफल नहीं हो पाते अगर हमारी एकता मजबूत रहती। भारत को कमजोर करने वाले वही जीन्स हैं जो 500 साल पहले बाबर के साथ थे। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 1982 में शुरू हुए रामायण मेले को योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि भारत जब तक अपने आराध्य देवों राम, कृष्ण और शिव के प्रति श्रद्धा बनाए रखेगा, तब तक इस देश को कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम के आदर्श हमारी एकता और अखंडता की सबसे बड़ी ताकत हैं। रामायण मेले के बाद सीएम योगी जानकी महल ट्रस्ट में श्री राम विवाह उत्सव में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने भगवान श्री राम के सबसे पहले तिलक रस्म को भी निभाया और ये आयोजन जो न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि भारत के सनातनी गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करता है। वहीं अयोध्या आज दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। अयोध्या वह भूमि है जहां किसी ने युद्ध करने का दुस्साहस नहीं किया। प्रभु राम का जन्म स्थान आज भी विश्व को शांति और समाधान का मार्ग दिखा रहा है। इस शांति को भंग करने वाले व्यक्तियों और समूहों को किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं, उसे दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। राम मंदिर निर्माण केवल एक संरचना नहीं, ये एक सनातन धर्म और भारत के गौरव का प्रतीक है। साथ ही आधुनिक भारत के लिए अयोध्या का संदेश स्पष्ट है। अयोध्या का आध्यात्मिक महत्व विश्व भर में फैला हुआ है। प्रभु राम ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का जो आदर्श स्थापित किया है, हमें उसी मार्ग पर बढ़ते जाना है जो सनातन का मार्ग है। राम राज्य के सिद्धांतों पर चलकर ही भारत विश्व गुरु बनेगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस भाषण ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत हमारी असली ताकत है। प्रभु राम के आदर्श हमें जोड़ते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और यही संदेश योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से पूरी दुनिया को दिया है। अयोध्या राम मंदिर और रामायण मेले का ये आयोजन हमें ये भी याद दिलाता है कि राम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है जो भारत को उसकी जड़ों से जोड़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर राम राज्य के आदर्शों को अपनाएं और अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाएं। आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई खबर, एक नई दृष्टि और राष्ट्रवाद के नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।